तो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लेडीज का जो ब्लाउज टाइप का स्वेटर बनाया जाता है, आज इसको मैं फुल बनाकर बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो चलिए सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इतनी ही फिनिशिंग के साथ में आपका भी स्वेटर बनकर तैयार होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको लेडीज का फुल स्वेटर, ब्लाउज टाइप का जो फुल स्वेटर होता है, उसे बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये बॉर्डर मैंने बना लिया है 74 यानी 74 फंदे हमने डालने के बाद में इतना बॉर्डर बुन लिया है। इसकी जो सिलाइयां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सिलाइयां हमने बुनी है। और मैं आपको इंची टेप से नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, सिलाई के ऊपर रखेंगे और इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए, 4 इंच में 2 पॉइंट केवल कम है। इतना हमने इसका जो लंबाई है वो बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक जो है देखिए, 1 और ये 2 पॉइंट कम है। और यहाँ पर हमने 4 इंच लगभग इस बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 3 प्लाई की ऊल है, ये देखिए इस तरह से, और काफी थिक ऊल है, इसलिए मैंने इसमें 9 नंबर की नीडल बॉर्डर में लगाई हुई है। और इसके ऊपर जो मैं लगाऊंगी वो 8 नंबर की नीडल होंगी। बॉर्डर तो मैंने 9 नंबर से बना लिया है और 8 नंबर से मैं ये पूरे स्वेटर को बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो इसे हमने इस तरह से डबल कर लिया है, ऊल को डबल किया और फिर इसके बाद में अपनी साइड से फंदा डालना शुरू करेंगे। इस तरह से फिंगर में रखेंगे और इस तरह से सिंगल धागे को घुमाते हुए फंदे डालेंगे। इस तरह से एक फंदा आएगा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, और इसी तरह से हमने फंदे सभी डाल लिए हैं। तो ये जो फंदे आते हैं ये अपनी साइड सीधी सिलाई आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फंदे डाल लेने हैं। तो मैंने ये कुछ फंदे डाल लिए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि बॉर्डर किस तरह से मैंने बनाया है। कुछ नहीं करना है, आपको पहले फंदे को सीधा बुने या उल्टा, या आप स्लिप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उल्टा फंदा लिया है और फिर धागे को घुमाएंगे इसी साइड से। देखिए, यहाँ से नहीं लेना है, सीधी साइड से ही लेना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। बिल्कुल नॉर्मल फंदों को आपको लेना है। बिगनर्स भी इस स्वेटर को बहुत ही आसानी से बनाएंगे, क्योंकि मैं इसमें कोई भी डिजाइन को नहीं डालूंगी। तो देखिए, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड की जो रॉन्ग साइड की सिलाई आएगी वो भी इसी तरीके से आएगी। जो फंदा जैसा होगा, ये फंदा उल्टा आया है तो उल्टा बुन लेंगे, धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। जो फंदा सीधा दिखेगा उसे हम सीधा बनाएंगे, जो फंदा उल्टा दिखेगा हम उल्टा बना लेंगे। फिर से धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। इस तरह से इस फंदे को हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये दूसरी सिलाई भी हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और इन्हीं दोनों सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमने इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बॉर्डर में फिनिशिंग कितनी आई हुई है, इस तरह से देखिएगा। चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 9 नंबर की नीडल को हटाएंगे और 8 नंबर की नीडल को यूज करेंगे। ये हमारी सीधी की साइड है और ये हमारी उल्टी की साइड है। तो सीधी की साइड में हम पहली रो है और यहाँ से हम सिलाई को भी चेंज करेंगे और यहाँ से फंदों को भी। बॉर्डर अभी तक बनाया है, अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बुनने के बाद में हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। फंदा किस तरीके से बढ़ाना है, ये जो फंदा है इसी फंदे का हम ये वाला भाग उठाएंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। अब ये वाला भी फंदा बना लेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया है। इसी सिलाई में हमें फंदे भी बढ़ाने हैं, जितने भी फंदे बढ़ाने हैं इसी सिलाई में बढ़ाने हैं। तो 74 फंदे हमारे पहले से ही हैं। अब देखिए, 1, 2, ये वाला फंदा बुना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे बुनने के बाद में अब हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। आप सीधे फंदे पर भी बढ़ा सकते हैं इसे। देखिए, इस सीधे फंदे पर यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, ये वाला फंदा इस तरह से उठाएंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को भी बना लेंगे। इस फंदे को काउंट करेंगे, क्योंकि काउंटिंग में ये रहता है कि हम बराबर फंदे बढ़ाएंगे। अब 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
8 फंदे हमारे बुन गए हैं। अब देखिए ये वाले सीधे फंदे पर हम ये वाला देखिए यहाँ पर इस भाग को उठाएंगे और यहाँ पर सिलाई में रखेंगे और इसे इस तरह से बना लेंगे। फिर से हम इस फंदे को बुनेंगे और काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिए हैं। अब जो चौथा फंदा है वो बढ़ाएंगे हम, तो इस वाले भाग को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, 5वां फंदा हम बढ़ाएंगे। लगभग 8 फंदे हमने बुन लिए हैं, तो यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। ये हमारा 5वां फंदा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी इस बार मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए 10 फंदे बुन लिए हैं, तो यहाँ पर एक फंदा हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। 5 1 6 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी इसी वाले फंदे में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहले 10 फंदे बुन लिए थे हमने। तो यहाँ पर हमारे 7 फंदे बढ़ चुके हैं। 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर अब हम लास्ट का एक फंदा और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हमने 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये सभी फंदों को हम बुन लेंगे। आप चाहें तो एक फंदा और भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 9 फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए पूरी सिलाई में जो है हमने 9 फंदे पूरे बढ़ा लिए हैं और लगभग इनकी जो दूरी है लगभग बराबर है, क्योंकि 8 9 फंदे का गैप दिया है हमने। अब इन फंदों को हम एक बार फिर से क्लियर करेंगे, तो काउंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सिलाई में 83 यानी 83 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमने 9 फंदे बढ़ाए हुए हैं और 74 फंदे जो हैं वो हमारे पहले से ही बॉर्डर में थे, तो 9 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ टोटल 83 फंदे हो चुके हैं और सीधी सिलाई में हमने इन फंदों को भी बढ़ाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो है 9 नंबर की नीडल हट जाएगी और 8 नंबर की दोनों नीडल आ जाएंगी। अब रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो पूरी हमें उल्टा उल्टा बना लेनी है इस तरीके से। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को बुनते हुए, इन 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए इस पूरे स्वेटर को हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से सीधी सिलाई बनेगी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनेगी। तो इसमें कुछ भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, ना ही कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। रॉन्ग साइड की जो दूसरी सिलाई है इसे भी हमने बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में इसके हम आधे आधे फंदे डालेंगे, तो फ्रंट पार्ट में एक साइड बटन रहेगी और एक साइड में बटन होल रहेंगे। इस तरीके से ये ब्लाउज हम तैयार करेंगे और फिर इसके बाद में जो बाजू हैं वो हम फुल बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 पार्ट में बनकर तैयार होगा। तो इसी में इसकी जो लेंथ है, शोल्डर तक की लेंथ जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे शोल्डर की कटिंग किस तरीके से करनी है इसी पार्ट में बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के ऊपर जो हमने फंदे बढ़ाकर बताए थे, इसके बाद में इतनी लेंथ हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। पहले जितना बुना है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए लगभग 7 इंच हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर, और बॉर्डर पहले भी 4 इंच हमने बना रखा था। तो ये 10.5 पूरा कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो पूरी 10.5 इंच हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इतनी ही लेंथ हमें करनी है और ये ब्लाउज टाइप का जो स्वेटर है उसमें हम इतनी ही लेंथ रखेंगे। आप चाहें तो इसे कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर की जो कटिंग हम करेंगे वो 4 सिलाई में करेंगे, एक साइड में 4 सिलाई में हो पाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से हम शोल्डर की कटिंग करना शुरू करेंगे। इस साइड में हम राइट साइड में कटिंग करेंगे और इस साइड में आएंगे तो रॉन्ग साइड में कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट है, इसे हमें इस साइड से बुनकर जाना है और इस साइड से बुनकर आना है। तो इस साइड में हम पहले कटिंग करेंगे, फिर उतने ही फंदे इस साइड में कटिंग करेंगे। तो 4 सिलाई में हम शोल्डर की कटिंग करके कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे शोल्डर की पहली सिलाई है। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे।
इस फंदे को लूज रखेंगे और इसे फिर से इसी सिलाई में रख लेंगे। फिर से 2 फंदा लेंगे, इस फंदे को लेते हुए एक और फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। पहले हमारा एक फंदा कम हुआ और यहाँ पर दूसरा फंदा घट चुका है। अब फिर से देखिए तीसरे फंदे को हम 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये हमारे 3 फंदे घट चुके हैं। फिर से इस फंदे को हम थोड़ा सा लूज रखेंगे और इस तरह से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारे टोटल 4 फंदे बंद हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फंदे बंद हो गए हैं। इस फंदे को हम इसी सिलाई में रखेंगे और इस तरह से जिस तरह से हम पूरी सिलाई को बना रहे हैं, अगर आपने इसमें डिजाइन डाला है तो आप डिजाइन के हिसाब से बुनिएगा और मैं इसे सादा सिंपल इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड में आएंगे, फिर इस साइड में हम आपको शोल्डर के फंदे घटाना बताएंगे। ये राइट साइड की पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में उतने ही फंदे घटाएंगे जितने हमने इस साइड में घटाए हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में हम किस तरह से फंदे घटाएंगे। इस तरह से हम 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे और इसी सिलाई में फिर से रखेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे कम हो चुके हैं। फिर से एक फंदा, ये वाला फंदा इसमें रखेंगे और यहाँ से एक फंदा लेंगे। तीसरे फंदे को हम इस तरह से बंद करेंगे। इस फंदे को थोड़ा लूज रखते हुए हल्का सा और ये वाला फंदा उठाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 4 फंदे बंद हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से एक एक सिलाई घट चुकी है। 4 फंदे इस साइड में और 4 फंदे उस साइड में हमने पहली सिलाई में कंप्लीट कर लिया है। अब ये सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं राइट साइड की दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पर हमें 3 फंदे बंद करने हैं। तो देखिएगा बैक साइड से लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो फंदा है, लास्ट वाला फंदा, इसे हम नहीं बुनेंगे। देखिए हमने इसे उतार दिया है और इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है, देखिए बैक साइड से लेंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखते हुए यहाँ से एक फंदा लेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर 2 फंदे बंद हो चुके हैं और तीसरे फंदे को हम हल्का सा इसे लूज करते हुए रखेंगे और इसे भी हम बंद कर देंगे। यहाँ पर भी हमने 3 फंदे बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पर दूसरी सिलाई जो है ये सीधी वाली, इसे हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में भी हमें 3 फंदे घटाने हैं, तो उस साइड में भी हम फंदे घटाकर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की पूरी सिलाई को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट वाला फंदा है इसे हम बिना बुने इसमें स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हम बिना बुने फंदा स्लिप करते हैं दोनों साइड में, लास्ट वाला, ये जो शोल्डर की कटिंग करेंगे, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ से सिलाई को चेंज किया है, आप इसे देख सकते हैं। इसीलिए हम इस फंदे को लास्ट में स्लिप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखते हुए 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। दूसरा फंदा घटा दिया, फिर से इस फंदे को लूज लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे हमारे बंद हो चुके हैं। अब हम इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को, इस फंदे को हम बिना बुने स्लिप करके राइट साइड में फंदों को घटाना शुरू करेंगे। रॉन्ग साइड की दूसरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बिना बुने इस फंदे को स्लिप करेंगे और राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड की तीसरी सिलाई है, इसमें हम 1 फंदा घटाएंगे, तो 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये पूरी जो सिलाई है वो सीधी सीधी बनाकर हमें कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट वाले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है। देखिए राइट साइड की सिलाई को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसे हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे लास्ट वाले फंदे को और यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की तीसरी सिलाई है और जब से हम शोल्डर घटा रहे हैं तब से हमारी 6वीं सिलाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे का 1 फंदा कर लिया है हमने और इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर हम लास्ट में आ चुके हैं। तो इस फंदे को हम बिना बुने स्लिप करेंगे और इस साइड में अब हम जो फंदा घटाएंगे वो लास्ट फंदा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। यहाँ पर भी हमें 1 ही फंदा घटाना है। अब देखिए इस पूरी सिलाई को हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे, फिर 1, फिर 1। तो यहाँ पर आर्म होल की जो कटिंग है इस साइड में कंप्लीट हो चुकी है। मात्र इस साइड में 1 फंदा घटाना है और इस साइड की भी आर्म होल की कटिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सीधी सिलाई को बनाते हुए लास्ट में आ चुके हैं। इस फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे
और रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस साइड में भी हमारी जो आर्म होल की कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। और अब इस तरह से हम सिंपल सादा, ना इस साइड में कुछ घटाना है और ना ही बढ़ाना है, ना उस साइड में, कुछ भी नहीं करना है। जितने फंदे बचे हुए हैं उनको सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई जो है बनकर कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड की आर्म होल की कटिंग देख लीजिए, दोनों एक जैसी आएंगी, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में जितने भी फंदे बचे हैं इन्हें लगभग 7 से 8 इंच तक की बुनाई हम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से लगभग 7 से 8 इंच तक बुन लेंगे। फिर इसके बाद में इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी लेंथ को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग करने के बाद में ये शोल्डर तक की जो लेंथ है वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर देखिए इसकी जो हमने लंबाई बुनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर रखेंगे सिलाई के नीचे से और इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पर घुमाते हुए लाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर लाएंगे 8.5 इंच की जो लेंथ है। गोलाई में भी हम नापेंगे और इस तरह से सीधा नापेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक की जो लंबाई है ये लगभग 7 इंच तक है, लेकिन हम इसे गोलाई में, यहाँ से गोलाई में नापेंगे। यहाँ से हम सीधा इस तरह से फीते को रखेंगे और इस तरह से हम इसे गोलाई में कर लेंगे। तो 8.5 इंच पूरी जो है इसकी लंबाई बना ली है हमने। तो ये जो इसकी लेंथ है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बैक पार्ट हमारा बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक की कटिंग नहीं करनी है, शोल्डर के फंदों को हम फ्रंट पार्ट के फंदों के हिसाब से छोड़ेंगे और नेक के फंदों को उसी तरीके से नेक में एडजस्ट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट के फंदे डालना बताऊंगी कि दोनों पार्ट में हमें फंदे कितने डालने हैं। तो बैक पार्ट में जितने डाले थे उसी का आधा हम इसमें डालेंगे और 5 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो ऊल है इसे हमने इस तरह से डबल कर लिया है। जितने भी हमें फंदे डालने होंगे उसी हिसाब से हमने इसे डबल कर लिया है। और अब देखिएगा इसमें हम फंदे किस तरह से डालेंगे। फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको फंदे डालने बताए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से धागे को हमने थोड़ा सा डबल किया है जितने भी फंदे डालने हैं, और इस साइड का जो सिंगल धागा है उससे हम इस तरह से फंदे डाल लेंगे। आसानी से ये फंदे पड़ जाते हैं और इस तरह से हम इन फंदों को डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने डालकर कंप्लीट कर लिए हैं। बैक पार्ट के आधे फंदे डाले हैं और 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा डाल लिए हैं क्योंकि उससे हम बटन पट्टी में लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ये जो 37 फंदे हैं ये बैक पार्ट के हाफ फंदे हैं और जो ये 6 फंदे हैं 2 2 4 2 6 ये हमारे बटन पट्टी में रहेंगे। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर 43 फंदे डाल लिए हैं। अब जो आएगी पहली सिलाई वो हमारी देखिए किस तरह से बनानी है। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, धागा बैक करेंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अभी हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। 2 से 3 सिलाई बनाने के बाद में यहाँ पर हम इसमें एक बटन होल भी कट करेंगे। अगर बटन साइड का है तो हम नहीं कट करेंगे, एक साइड में बटन होल कट करना है और एक साइड में नहीं करना है, उस साइड में बटन लगेगी। तो देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए इस बॉर्डर को हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में हम किस तरह से बनाएंगे, ये फंदा इस साइड में उल्टा आया है तो इस साइड में हम सीधा बनाएंगे इसे इस तरह से। आप चाहें तो स्लिप भी कर सकते हैं। ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे, ये फंदा इस साइड से सीधा दिखेगा, हम सीधा बना लेंगे। अब जो फंदा जैसा है उसी तरीके से हमें बना लेना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से भी इसी तरीके से इन फंदों को बुनना है। इन्हीं 2 सिलाई को रिपीट करते हुए हमें बॉर्डर तैयार कर लेना है। और इस बॉर्डर में हमने लगभग 24 सिलाइयां बनाई हुई हैं, लगभग 4 इंच के बराबर। तो उतना हम इसे बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी मैं इसकी जो बटन होल कट करने हैं वो मैं कट कर लूंगी और अगला जो बटन होल कट करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है राइट साइड और यहाँ पर 9 नंबर की नीडल से हमने इसमें बॉर्डर बनाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है ये हमारा राइट साइड का पार्ट है और इसमें हमने कोई भी बटन होल
नहीं कट किया है और इस साइड में हमारी बटन पट्टी रहेगी। तो इस साइड के जो फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से 5 से 6 फंदे बुन लेंगे। इसके बाद में हम फंदों को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 5 फंदे बुन लिए हैं और इसके बाद में 6 फंदे बुन लिए। देखिए एक फंदा हम इस तरह से उठाएंगे। फंदे हमें किस तरह से बढ़ाने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से फंदा उठाएंगे और इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से फंदा बढ़ाने से कोई भी जाली नहीं कटती है। और 3 से 4 फंदे हम बनाएंगे इस तरह से और फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। आप उल्टे वाले फंदे में भी फंदा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये वाला फंदा उठाएंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। 2 फंदे बढ़ चुके हैं। 3 से 4 फंदे हम और बनाएंगे, फिर से एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये तीसरा फंदा बढ़ा लिया है। अब फिर से 3 से 4 फंदे हम और बनाएंगे। 3 फंदे बढ़ चुके हैं। अब ये हम यहाँ पर चौथा फंदा बढ़ा लेंगे। बैक पार्ट में हमने जितने फंदे बढ़ाए थे उसी हिसाब से इस में भी फंदे बढ़ाएंगे। तो 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे यहाँ पर लास्ट में इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है और जितने फंदों की बटन पट्टी रखनी है उतने ही फंदे हम यहाँ पर इस साइड में छोड़ेंगे। बाकी फंदे सब उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 2 4 2 6 फंदों की हम बटन पट्टी बनाने वाले हैं। तो देखिए 6 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। 2 2 4 2 6। अब 6 फंदों को जिस तरह से बॉर्डर के फंदे हैं उस तरह से बनाएंगे। अभी ये हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा बैक करेंगे। इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो जो फंदा जैसा दिखेगा, बॉर्डर के फंदे हैं, उल्टा फंदा है तो उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा है तो सीधा बना लेंगे। इस तरीके से हम इन 6 फंदों को इसी तरीके से दोनों साइड में बनाते हुए चलेंगे ताकि बटन पट्टी साइड में बनते हुए चले। ठीक है। तो 3 6 फंदे बन चुके हैं। अब यहाँ से सभी फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे और इसमें हमने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। इस साइड में रॉन्ग साइड में जो हमने 5 फंदे बढ़ाए हुए हैं, इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इन्हें बुनेंगे। अब बस आपको बटन पट्टी के फंदे एक सीधा एक उल्टा फंदा करते हुए 6 फंदे इस तरह से बुन लेने हैं और सीधी सिलाई पर सीधे फंदे, उल्टी सिलाई पर उल्टे फंदे। इसकी जो लेंथ है देखिए यहाँ तक, आर्म होल की कटिंग तक इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतना पार्ट बनाकर ये कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट पार्ट है और हम इसे इस तरीके से रखते हुए माप लिया है। जहां पर हमारे आर्म होल की कटिंग शुरू हुई है वहां तक की जो लेंथ है इसकी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। बैक पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिएगा, अब इसे ध्यान से देखिएगा, इस साइड में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और इस साइड में हम नेक की घटाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड में, इस पार्ट में हमें रॉन्ग साइड में आर्म होल की कटिंग को शुरू कर देना है क्योंकि ये रॉन्ग साइड से ही कटिंग शुरू होगी। तो देखिएगा जितने फंदे बैक पार्ट में घटाए हैं उसी हिसाब से इसमें घटेंगे। तो देखिए ये 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखते हुए इसी सिलाई में रखेंगे, 2 का 1 करेंगे। या आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखिए ये वाला फंदा बुनेंगे और इस तरह से ये पीछे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 फंदे घटा लिए हैं, 1 2 3 4। अब देखिए 4 फंदे ही घटाने हैं, यहाँ पर हमें बंद करने हैं। तो उस तरीके से हमने बंद कर दिए हैं। अब ये पूरी जो सिलाई है इसे हम इस तरीके से बुनकर कंप्लीट करेंगे और राइट साइड में हम नेक की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की सिलाई को कंप्लीट करके हम राइट साइड में आ चुके हैं। यहाँ पर हम नेक की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। बॉर्डर के जैसे भी फंदे बनाने हैं उसी तरीके से बना लीजिएगा। एक फंदा सीधा, एक फंदे उल्टे का हमने बॉर्डर यहाँ पर बनाया है, तो उसी तरीके से हम इस बॉर्डर को बना लेते हैं। मात्र 6 फंदे का हमने ये बॉर्डर रखा हुआ है। ये सीधा फंदा आ गया है तो बॉर्डर में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ये 6 फंदे का बॉर्डर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब इस वाले फंदे से हम नेक की घटाई करना शुरू करेंगे। तो देखिए ये वाला जो फंदा है और ये वाला फंदा इस तरह से उतारेंगे, इन दोनों फंदों को सीधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखिए दोनों को हम बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। राइट वाले पार्ट में आपको इसी तरीके से फंदों को घटाना है। अब देखिए ये जो बाकी फंदे हैं इन्हें हम इस तरीके से
कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरीके से हम इन फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए, राइट साइड में हम नेक की कटाई करेंगे और रॉन्ग साइड में आर्म होल की। तो इन फंदों को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की पूरी सिलाई बनाते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं। लास्ट वाले फंदे को हम बिना बुने इस तरीके से स्लिप करेंगे। रॉन्ग साइड में आएंगे, यहाँ पर हमें 3 फंदे बंद करने हैं। तो देखिए, ये वाला फंदा लेंगे और इस फंदे को लेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को इसी सिलाई में रखेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसी फंदे को इस सिलाई में लेते हुए तीसरे फंदे को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे बंद कर दिए हैं। अब ये जो पूरी सिलाई है रॉन्ग साइड की, इसे पूरा हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड में आएंगे, तब हम आपको नेक की फंदे घटाना बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की सिलाई को बनाते हुए हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ रॉन्ग साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा फंदा दिख रहा है उसी तरीके से आपको इन फंदों को बुन लेना है। केवल हम राइट साइड में ही नेक को घटाएंगे। तो सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक की जो कटिंग है वो हम दूसरी बार करेंगे, यानी ये दूसरी सिलाई है नेक की घटाई के लिए। तो उल्टे फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को सीधा, फिर से उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को सीधा। इस तरह से हम बटन पट्टी के 6 फंदे बना लेंगे। 6 फंदे हमने बना लिए हैं। अब इस वाले फंदे को हम और इस वाले फंदे को 2 फंदे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। 2 फंदे बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर अब हम एक ही फंदा घटाएंगे इस तरह से, और ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की सिलाई बनाते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं। लास्ट वाले फंदे को बिना बुने हुए स्लिप करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे रॉन्ग साइड की सिलाई में। रॉन्ग साइड की सिलाई में आपको 2 फंदा लेना है, 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर हम एक ही फंदा घटाएंगे और ये पूरी सिलाई जो है पूरी उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आर्म होल की जो कटिंग मैं कर रही हूँ, ये तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट होने को है। अब आते हैं राइट साइड में तीसरी सिलाई में, जब हम नेक की तीसरी बार कटिंग करेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को सीधा, उल्टे फंदे में उल्टा फंदा बनाएंगे। इस तरह से हम बटन पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बटन पट्टी के फंदे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर तीसरी सिलाई में हम इन फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पर भी हम एक फंदा घटाएंगे इस तरीके से, और ये सभी फंदों को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की सिलाई में आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फंदा जो है हमने बिना बुने स्लिप कर लिया है। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। आर्म होल की जो कटिंग है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, पहले हमने 4 फंदे, फिर 3, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से ये फंदे हमने घटाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा, ये रॉन्ग साइड की जो सिलाई है पूरी हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। बटन पट्टी के फंदों को सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड में आएंगे, फिर हम नेक की कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की 4th रो है जिसमें हमने नेक की कटिंग करना है। 3 सिलाई में हमने आपको एक एक फंदा घटाना बता दिया है। तो यहाँ पर बटन पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाएंगे। ये 6 फंदे हमने इस तरीके से बना लिए हैं, 3, 3, 6। अब यहाँ पर देखिएगा, इस फंदे को हम, ये 2 फंदे हम इस तरह से सीधे करेंगे और 2 फंदा लेंगे इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे। अब जितनी भी बार आपको जितने भी फंदे घटाने हैं इसी तरीके से घटाना है। अब आती है हमारी राइट साइड की 5th रो। तो देखिए, इसे हम पहले फंदे को उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए ये बॉर्डर के बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो हमने बना लिए हैं। अब देखिए 5th टाइम हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से दोनों फंदों को सीधा किया और 2 का 1 कर देंगे। लगातार हमने 5 फंदे राइट साइड की सिलाई में घटा लिए हैं। अब ये जो राइट साइड की सिलाई है और रॉन्ग साइड की सिलाई को हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार हमने यहाँ पर 5 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पर हम
बटन पट्टी के जो 6 फंदे हैं उन्हें छोड़ने के बाद में यहाँ से हम फंदों को काउंट करेंगे। तो देखते हैं कितने फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक ये 23, लगभग 23 फंदे, 22 फंदे या 23 फंदे हम यहाँ पर शोल्डर के लिए छोड़ेंगे। और जो बचे हुए फंदे हैं उन्हें काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बचे हुए हैं और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे लगातार घटा लिए हैं और 5 फंदे हमें और घटाने हैं। तो आप चाहें तो यहाँ लगातार 6 फंदे घटा सकते हैं हर सिलाई में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से जो हम राइट साइड की सिलाई की बात करेंगे, रॉन्ग साइड की सिलाई जिस तरीके से बुनते आ रहे हैं उसी तरीके से बुनते आएंगे। उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ना इस साइड में घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। केवल राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड में जब हम आएंगे, देखिए अब ये वाली जो राइट साइड की सिलाई हम बुनेंगे इसमें हम फंदा नहीं घटाएंगे, या आप घटा भी सकते हैं, लगातार 6 फंदे घट जाएंगे। और इसके बाद में एक सिलाई छोड़कर एक सिलाई में हम फंदा घटाया करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और कंटिन्यू में फंदे भी घटते रहेंगे। तो देखिए ये वाले जो हमने फंदे बुन लिए हैं, अब देखिएगा यहाँ पर हम चाहें तो फंदा घटा भी सकते हैं। तो ये देखिए लगातार हम 6 फंदे घटा लेंगे इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इन फंदों का गैप भी दे सकते हैं। ये वाले जैसे कि हमने लगातार 5 सिलाई में हमने फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक सिलाई का गैप देंगे, फिर अगली वाली जब राइट साइड की सिलाई आएगी उसमें हम एक फंदा घटाएंगे, फिर एक सिलाई का गैप देंगे, फिर एक सिलाई में घटाएंगे फंदे, फिर एक सिलाई का गैप देंगे राइट साइड की, और फिर अगली राइट साइड की सिलाई में हम एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से करते हुए इन 5 फंदों को हम घटा लेंगे। और फिर इसके बाद में जितनी भी हमारी आर्म होल की और शोल्डर तक की जितनी लेंथ होगी उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इन 5 फंदों को घटा लेंगे एक एक सिलाई छोड़ने के बाद में। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइट पार्ट जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है वहां से हमें इसे इस तरीके से माप लेंगे और इस सिलाई तक बराबर आना चाहिए। तो ये इस तरह से आ चुका है और अब हम इसे बुनाई नहीं करेंगे। अगर आपके पास इस नंबर की एक्स्ट्रा सिलाई है तो वहां से भी बुन सकते हैं, या आप किसी भी दूसरी सिलाई में इन फंदों को करके रख दीजिएगा और दूसरे पार्ट को हम बुनेंगे। अब आते हैं लेफ्ट साइड में। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमने 43 फंदे डालने के बाद में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए चलना है। तो देखिए इस तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से उल्टी साइड से भी बुन लेना है जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो मैं इसे बना लेती हूँ 4 से 5 सिलाई, फिर आपको मैं इसमें बटन होल कट करना बताऊंगी। तो मैं इसमें 4 से 5 सिलाई बॉर्डर की बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से हमने देखिए 6 सिलाई बनाने के बाद में इस 7वीं सिलाई को हमने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 6 फंदे में हमें बटन पट्टी को बनाना है और इसी में हमें बटन होल भी बनाने हैं। ये बटन होल वाली पट्टी है इस साइड की। तो देखिए यहाँ पर 6 फंदे के बीच में बनाएंगे। तो देखिए धागा को पीछे करेंगे, एक धागा अपनी साइड और ये दो फंदे हमने बुन लिए। 3 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, इस साइड में 3 फंदे रहने देंगे और यहाँ पर हम इस वाले फंदे में हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए इस वाले फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए धागा इस साइड में लाएंगे क्योंकि इस साइड का हमें फंदा बुनना है, और अगर आपको सीधा फंदा यहाँ पर बुनना है तब भी धागा इसी साइड में लाएंगे और इस तरह से फंदे को बुनेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये वाला फंदा उल्टा है तो इसी वाले फंदे में हर बार आपको बटन होल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक बार इस तरह से धागा इस साइड लाएंगे, एक बार इस तरह से लपेट लेंगे और दूसरी बार भी लपेट लेंगे ताकि बटन होल थोड़ा बड़ा बन सके। 2 बार हमने धागा को लपेट लिया है। अब इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। बस इतना ही करना है। और रॉन्ग साइड में देखिएगा ये वाला फंदा जो है उसे हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे और जहां पर ये हमने धागा 2 बार लपेटा हुआ था उसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। और इस फंदे को हम देखिए ये सीधा फंदा है तो इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरीके से। धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब इस तरह से करते हुए इस सिलाई को हम बना लेते हैं। जो फंदा हमने बढ़ाया है उसे हम अगली सिलाई में घटा देंगे। इस वाली सिलाई में हम नहीं घटा सकते हैं क्योंकि अगर हम इसमें फंदा घटा देंगे तो ये बटन होल बंद हो जाएगा। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पर राइट साइड में आते हैं, फिर मैं आपको फंदा घटाना बताऊंगी।
तो रॉन्ग साइड की सिलाई बनाने के बाद में राइट साइड की हमने पूरी सिलाई बना लिया है। अब जहाँ ये फंदा हमने बढ़ाया था वहां पर आ चुके हैं। तो देखिए ये वाला जो फंदा है ये सीधा फंदा है, तो इसी फंदे के साथ में हम इस फंदे को, जो बढ़ाया हुआ फंदा है, 3 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, ये वाला बढ़ा हुआ फंदा है, तो इसी में हम लेते हुए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम इसे सीधा फंदा डालेंगे और इस तरीके से लेकर पीछे बैक साइड से इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बटन होल बन चुका है। धागा अपनी साइड में लाते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करते हुए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और ये हमारा बटन होल बनकर तैयार हो चुका है। 3 सिलाई में, मात्र 3 सिलाई में ये बटन होल बनकर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको जितनी भी दूरी आप रखना चाहें, इसमें लगभग मैं 5 बटन होल कट करूंगी, आप चाहें तो 6 भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से इसकी दूरी आप तय कर लीजिएगा। इसीलिए आपको पहले इस पार्ट को तैयार करना है, इसकी निश्चित दूरी कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में आप इसमें बटन होल कट करने में भी आसानी रहती है और इसकी दूरी जो है वो एक बराबर रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर है वो पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने आपको बटन होल बनाना बताया हुआ है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये पूरा बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आती है हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई। इसमें हम सिलाई को भी चेंज करेंगे। ये 9 नंबर की नीडल है और ये 8 नंबर की नीडल को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें हम बटन होल को भी कट करेंगे। आप उल्टी साइड में भी कट कर सकते हैं और सीधी साइड से भी कट कर सकते हैं बटन होल को, और इसी सिलाई में हम फंदों को भी बढ़ाएंगे। तो ये देखिए सीधा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर हम बटन होल को कट करेंगे। धागा अपनी साइड में लाएंगे, एक और ये दो बार हमने सिलाई में धागे को लपेट लिया है। ये फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। अगर यहाँ पर सीधा फंदा होता तो हम सीधी साइड से लपेट कर और सीधा फंदा बना देते। धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा। यहाँ पर हमने 6 फंदे बना लिए हैं, 1 2 3, और ये 2 लपेटे हुए फंदे हैं और 3 फंदे ये बटन पट्टी के फंदे हैं जिसमें हम बटन होल को कट कर रहे हैं। तो ये हमारी उल्टी साइड है। धागा हम इसी साइड में रखेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम फंदों को भी बढ़ाएंगे। तो देखिए 4-5 फंदे हमने बना लिए हैं बटन पट्टी के फंदे छोड़ने के बाद में। तो यहाँ से अब हम फंदों को बढ़ाना भी शुरू करेंगे। तो देखिए ये वाला जो फंदा है इसमें हम इस तरीके से फंदे को उठाएंगे और एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से बनाने से जाली नहीं बनती है और फंदा भी बढ़ जाता है आसानी से। तो एक फंदा हमारा बढ़ चुका है और देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बनाते हुए चलेंगे। लगभग 4 से 5 फंदे बनाने के बाद में फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इस फंदे में हम इस फंदे को बना लेते हैं। तो ये दूसरा फंदा हमारा बढ़ चुका है। दो फंदे हमने बढ़ाने के बाद में 4-5 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंदा है, इस फंदे को, सीधी फंदे पर भी हम फंदा बढ़ा सकते हैं। तो इस फंदे को हमने इस तरह से उठाकर एक फंदा बढ़ा लिया है। अब फिर से 4-5 फंदे बनाएंगे। पिछली सिलाई हमने उधेड़नी पड़ी थी तो इसीलिए ये फंदे थोड़ा उल्टे हो गए हैं। 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें चौथा फंदा बढ़ा लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। तो ये फंदे हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं। अब लास्ट में एक फंदा बढ़ाना है, उसे भी हम बढ़ा लेंगे और ये हमारी सिलाई जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में इस फंदे में हम एक फंदा और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे जो 5 फंदे बढ़ाने थे वो हमने बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पर जितने फंदे हमें बढ़ाने थे वो बढ़ चुके हैं और ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी सीधी सिलाई आ रही है तो आप सीधी सिलाई में भी इन फंदों को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं राइट साइड की सिलाई में। तो इस सिलाई को हमें सीधा सीधा बनाना है। अब 8 नंबर की सिलाई लग चुकी हैं और इन्हें हमें सीधी सिलाई पर सीधे सीधे फंदे बनाने हैं और उल्टी सिलाई में उल्टे उल्टे फंदे बना लेने हैं। केवल बटन पट्टी के जो फंदे हैं उन्हें हमें सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लेना है। और इसे भी हम पूरी आर्म होल की जो कटिंग करनी है वहां तक हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड की पूरी सिलाई बुनते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं। 3 फंदे इस साइड में हैं और यहाँ पर भी हमें 3 फंदे ही रखने हैं। इस फंदे को हम बुन लेंगे सीधा। ये वाला फंदा जो है उसे हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जो हमने लपेटा था वो फंदा है तो इसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और इसे हमें सीधा बना लेना है। इस तरह से सीधा बना लेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे।
अब इसके बाद में धागा बैक करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। जो फंदा हमने लपेटा था उस फंदे को हमने बुन तो लिया है, अब उसे हमें कम भी करना है क्योंकि हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग साइड में सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे, अपनी साइड धागा करते हुए उल्टे फंदे को उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड लाएंगे। ये बढ़ा हुआ फंदा है तो इस फंदे को या तो फिर आप इस साइड में लेकर बुन लीजिएगा इस फंदे में, या फिर इस फंदे में बुन लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसी फंदे में हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा बटन होल भी कट हो चुका है और जो फंदा बढ़ाया था वो भी घटा दिया है। तो जितने फंदे थे उतने ही हमारे हो चुके हैं। धागा अपनी साइड लाते हुए अब ये पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और जिस हिसाब से आपने इस वाले और इस वाले बटन होल में दूरी रखी है उतनी ही दूरी रखते हुए आपको बटन होल को कट करते जाना है। होल तक की लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको आर्म होल की कटिंग करना बताऊंगी। तब तक मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड के पार्ट को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है इतना, जहां से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और इस साइड में आते हुए यहाँ पर पहले हम नेक की घटाई करना शुरू करेंगे और यहाँ पर हम एक बटन होल कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 बटन होल हमने कट कर लिए हैं। 1, ये 2, 3, 4 और लास्ट में यहाँ पर क्योंकि यहाँ से नेक हमारा इस साइड को चलेगा तो यहाँ पर हमें एक बटन होल बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे और यहाँ से हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे, एक एक फंदा बंद करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे नेक की जो गोलाई है वो बननी शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहें और हम स्वेटर वगैरह आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइट पार्ट में हमने उल्टी साइड से आर्म होल की कटिंग करना शुरू किए थे और इस साइड में आएंगे तो राइट साइड में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बैक साइड से इस तरह से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को हम इसी सिलाई में रखेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को थोड़ा लूज रखना है, इस फंदे को बुन लीजिएगा और पीछे वाले फंदे को भी इस तरह से उतार दीजिएगा। 3 फंदे बंद हो चुके हैं, फिर से इस फंदे को हम बुनेंगे और इसके ऊपर से निकाल देंगे। 4 फंदे बंद हो चुके हैं और अब हम आगे के फंदे इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक के जो नेक तक के जो फंदे हैं, ये बीच वाले फंदे हम बुन लेते हैं। नेक में घटाई करना बताएंगे और यहाँ पर बटन होल कट करना बताएंगे। पहला एक बटन होल मैंने आपको कट करना बता दिया है। यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम देखिए 6 फंदे जो हैं वो हमारे बटन पट्टी के हैं, बॉर्डर के। और यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। आगे साइड से इस तरह से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस साइड में घटाते हुए चलना है। और अब यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा जो है वो सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। इस साइड में हमारे 3 फंदे हैं, 1, 2, 3, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं और इस फंदे को हमें उल्टा बनाना है। तो धागा अपनी साइड लाते हुए 1 और 2 बार धागे को लपेट लिया, इस फंदे को हमें उल्टा बना देना है। धागा बैक करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड, इस फंदे को उल्टा बना देंगे। ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं रॉन्ग साइड में। तो देखिए ये वाला फंदा सीधा है तो सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को उल्टा, 1 फंदा सीधा और जो हमने ये लपेटे हैं 2 बार लपेटा हुआ है, इसे हम देखिए धागा अपनी साइड लाते हुए इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। इसे ओपन कर लिया, 2 बार लपेटा था, इसे ओपन कर लिया। अब इसे हम 1 बार बुन लेंगे इस तरीके से और ये वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। धागा बैक करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी साइड और ये पूरी सिलाई जो है उल्टी बनाकर हम कंप्लीट करेंगे इसे। ये उल्टी साइड की सिलाई हम पूरा बुनकर आ चुके हैं लास्ट में। और देखिए ये लास्ट वाला जो फंदा है इसे हम बिना बुने इसमें स्लिप कर लेंगे। आते हैं राइट साइड की सिलाई में। अब हम यहाँ पर दूसरी टाइम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक साइड से इस तरीके से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये जो हम फंदा उतार लेते हैं इससे साइड की जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। और इसके 2 फंदे का 1 फंदा किया। अब ये वाला फंदा जो है हम इसे इस तरह से बुनेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 फंदे बंद हो गए, तीसरे फंदे को बुनकर और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो यहाँ पर 3 फंदे बंद हो चुके हैं। अब देखिएगा ये पूरी सिलाई को हम नेक तक बुनकर जाएंगे और वहां पर 1 फंदा घटाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस वाले फंदे में हमने फंदा कटाया था। इस फंदे में फंदा कटाया है। देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ा हुआ है तो 3 और एक ये बीच का फंदा है। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले फंदे को हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ये फंदा और एक ये फंदा, 2 फंदे लेंगे, 2 का सीधी साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक में दूसरी टाइम फंदा घटा दिया है। अब देखिए ये जो 6 फंदे बचे हैं बटन पट्टी के, इन्हें हम सीधे बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। और यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा जो हमने बढ़ाया हुआ था, वाले फंदे को 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब जो फंदा जैसा दिखेगा बटन पट्टी में हम वैसे ही बना लेंगे। अब देखिएगा रॉन्ग साइड की सिलाई में हमें यहाँ पर फंदा नहीं घटाना होता है, केवल राइट साइड में ही घटाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा फिर से उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह से हम बटन पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। अब इस सिलाई को पूरा हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा जो है इसे हम स्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है। अब इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। तो यहाँ पर हमने 2 बार फंदे घटा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हमें बंद करना है। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। बस एक ही फंदा इस सिलाई में घटाना है। जो पूरी सिलाई है इसे हम नेक तक बुनकर जाएंगे और वहां पर हम तीसरी बार फंदा घटाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक की साइड में आ चुके हैं। तो इस वाले फंदे को बुन लेंगे और ये पहले से ही दिखता है। देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया और एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया हुआ है। अब यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, तीसरी टाइम हम ये फंदा बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। 3 सिलाई में लगातार हम फंदे घटाते हुए आ रहे हैं। अब इस पूरी सिलाई को हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमारा जो नेक है उसकी घटाई शुरू हो चुकी है। अब ये जो रॉन्ग साइड की सिलाई है इसे पूरा हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हम सिलाई की लास्ट में आ चुके हैं। इस वाले फंदे को हम बिना बुने इस तरह से स्लिप कर लेंगे। अब ये लास्ट टाइम है जहाँ पर हम इसमें आर्म होल का फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब ये आर्म होल की जो कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो इस सिलाई को हम पूरा बुनकर नेक की तरफ आएंगे और वहां पर हम चौथी टाइम फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। ये हमने लगातार चौथी सिलाई में फंदा घटा लिया है। अब यहाँ पर बटन पट्टी के जो फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिस तरह से हमने यहाँ पर 4 टाइम लगातार फंदे घटाए हैं, 2 बार हम और घटाएंगे 2 सिलाई में और फिर एक एक का गैप देंगे, एक एक सिलाई का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 5वीं सिलाई है जिसमें हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आर्म होल की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में आते हुए हमने एक फंदा आपको लास्ट का स्लिप करने को बोला था। तो आपको इस फंदे को अब उल्टा बुन लेना है। सीधी सिलाई में सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई में उल्टा बनाएंगे। नॉर्मल फंदा वो हो चुका है। जितनी देर हम ये घटाते हैं उतनी देर ही उस फंदे को स्लिप करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम 5वीं बार फंदा घटाएंगे। तो 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर सीधे फंदे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा, इसे हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी चीज आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे बताने में आपको कोई भी डाउट लग रहा है या आप किसी चीज में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आप हमारे देख सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 रो यानी 6वीं सिलाई हम यहाँ पर बुनकर आ चुके हैं। राइट साइड की 6वीं सिलाई है और यहाँ पर हम 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये देखिएगा लगातार 6 फंदे हमने घटा दिए हैं। और इसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 1 सिलाई का गैप देंगे, यानी कि 2 उल्टी सिलाई और 1 सीधी सिलाई बनाने के बाद में जब हम दूसरी राइट साइड की सिलाई में आएंगे, चौथी सिलाई में राइट साइड की दूसरी सिलाई काउंट करेंगे और जब वो उल्टी और सीधी साइड की सिलाई को काउंट करेंगे तो 4th रो में हम यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे। आकर 2 हो जाएंगे हमारी उल्टी साइड की सिलाई और 1 सीधी साइड की। 3 सिलाई हो गई। जब चौथी सिलाई में आएंगे, जब हम चौथी सिलाई में आएंगे तब यहाँ पर 1 फंदा घटाएंगे। तो 1 सिलाई का गैप देते हुए, राइट साइड की 1 सिलाई का गैप देते हुए अब यहाँ पर कितने फंदे बचे हुए हैं? 4 फंदे मात्र घटाने को बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने राइट पार्ट में 10 फंदे घटाए थे। तो यहाँ पर हमने लगातार 6 फंदे घटा दिए हैं। अब बचे हैं 4 फंदे। तो 4 फंदों को हम किस तरह से घटाएंगे? तो 1 सिलाई का गैप देते हुए इन फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ। आर्म होल की जो लंबाई है शोल्डर तक की, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर लगातार 6 फंदे हमने 6 सिलाई में घटाना बताया था सीधी सिलाई में, और फिर एक सिलाई छोड़ने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमने कंप्लीट कर ली है। और इसमें हमने एक सिलाई राइट साइड की एक सिलाई छोड़कर अगली सिलाई में हमने फंदा घटाते हुए उन 4 फंदों को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद में हमने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फंदे हैं वो 23 फंदे हमने छोड़े हैं, प्लस यहाँ पर ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो 23 प्लस 6 फंदे 28 फंदे हमारे सिलाई में हैं। और देखिएगा ये वाला पार्ट भी हमारा जो है वो पूरा बनकर कंप्लीट है। ये मैंने पहले ही रेडी कर लिया था और ये वाला अभी रेडी मैंने कर लिया है। और दोनों सिलाई में बराबर बराबर फंदे हमें रखने हैं। 23 फंदे प्लस 6 फंदे इसमें हैं, 23 फंदे प्लस 6 फंदे यानी 28 फंदे दोनों पार्ट में बचे हुए हैं। तो इनको हम बैक पार्ट को जब जोड़ेंगे तब इसे हम कर लेंगे। और यहाँ पर तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है और दोनों फ्रंट पार्ट हमने इस तरीके से रख लिए हैं। इसी तरीके से आपको जोड़ना है। बैक पार्ट का ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड एक जैसे रहेंगे। आप इसे इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। तो देखिए ये सिलाई को हम, इस सिलाई के जो फंदे हैं मैंने उतार के रखे हुए थे क्योंकि सिलाई हमें इसमें यूज करनी थी। तो इन सभी फंदों को फिर से हम इस तरफ लाएंगे क्योंकि धागा हमारा इस साइड में है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे जो हैं हमने इस सिलाई में कर लिया है। ये धागा हमारा इस साइड में आ चुका है। अब देखिएगा ये लेफ्ट पार्ट को हम पहले यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इसी साइड से सिलाई शुरू होंगी, तो इस पार्ट को हम पहले जोड़ेंगे। तो ये देखिएगा इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से घुमा सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से उल्टी साइड होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम फंदों को बंद करना शुरू करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उतने ही फंदे बंद करने हैं जितने हमारे फ्रंट पार्ट में फंदे बंद होने हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी 6 फंदे की बटन पट्टी हो जाएगी और यहाँ पर 23 फंदे बचेंगे। तो इस साइड के 23 फंदे ही बंद होंगे क्योंकि 2 फंदे हम दोनों सिलाई से एक एक फंदा लिया करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक फंदा इस सिलाई का लेंगे और एक फंदा इस सिलाई से लेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। दोनों सिलाई से हमने एक एक फंदा लिया है और यहाँ 2 का 1 कर लिया है। अब देखिएगा इस सिलाई से एक फंदा लेंगे और इस सिलाई से, दोनों सिलाई से हमें एक एक फंदा लेना है, 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब ये 2 फंदे का 1 फंदा हमने कर लिया और ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हमें इसी के ऊपर से निकाल देना है। ये देखिएगा इस तरह से ये बंद हो चुका। अब फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब इस वाले धागे को हम आगे करेंगे क्योंकि ये हमारे धागे दोनों इसी साइड में हैं। तो यहाँ पर हम इस फंदे को, धागे को भी लेकर चलेंगे। इन दोनों फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब ये पीछे वाला जो फंदा है इसे हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। बार बार आपको इसी तरीके से रिपीट करना है। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा आगे वाली सिलाई का। इस धागे को आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसको हमें इसके ऊपर से निकाल देना है। फिर से हम इस सिलाई से लेंगे तो बराबर फंदे हमारे दोनों सिलाई से चलेंगे। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये वाला जो फंदा है इसके ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से 2 फंदे लेंगे, एक इस सिलाई का और आगे वाली सिलाई का। 2 फंदा लेंगे, इस धागे को आगे की ओर रखेंगे, 2 का 1 कर देंगे। पीछे वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह से उतार देंगे। इस तरह से करते हुए जब यहाँ पर 6 फंदे रह जाएंगे, 3 3 6, ये बटन पट्टी के फंदे, यहाँ तक हमें इन फंदों को इसी तरीके से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का करके हम बंद कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदों को हमने बंद कर दिया है। इस साइड में, फ्रंट साइड में 6 बटन पट्टी के फंदे बचे हुए हैं और जो ये वाला फंदा है ये हमारा, ये इस तरीके से जो हमने बंद किए हैं फंदे, ये वाला है। और आप फ्रंट में देख सकते हैं ये इस तरीके से जुड़कर आएगा। अब देखिएगा ये जो फंदा है और यहाँ पर जो हम दोनों धागों को लेकर आए हैं, तो एक धागा हम इस साइड में छोड़ देंगे ताकि हम इससे बटन पट्टी बुन सकें इस तरीके से। अब ये वाला जो धागा है, इसको फंदा है, इसको हम इस सिलाई में रखेंगे और यहाँ पर इन फंदों को यहीं पर छोड़ देंगे। आप चाहें तो सिलाई को भी हटा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का होल्डर है तो आप इसमें फंदों को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ये वाला जो फंदा यहाँ से बचा हुआ था इसको हमने इस साइड में कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कितने फंदे बंद करने हैं? इस साइड से हमें 23 फंदे हमने उस साइड में बंद किए हैं, तो 23 फंदे इस पार्ट में हमें मिलेंगे। तो इनको हम 23 फंदे काउंट करके छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22 और एक ये 23। अब यहाँ पर हम इस होल्डर को लगा देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर हम इन फंदों को काउंट कर लेते हैं, कितने फंदे हमें बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 20 फंदे हमें यहाँ पर बंद करने हैं। तो इन फंदों को हम बंद कर लेते हैं। 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। इस फंदे को हम इसी सिलाई में रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा ढीले ढीले फंदे उतारने हैं, क्योंकि ये नेक के फंदे हैं। और इस धागे को जो ये धागे से हम कर रहे हैं, ये फंदा हमें लूज रखना है, थोड़ा सा ये वाला फंदा हमें लूज रखना है, इसमें खिंचाव नहीं देना है। और इन सभी फंदों को हम उतार लेंगे। 2 फंदा, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अगर आपकी उल्टी साइड है तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि ये सीधी की साइड में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ हमारी उल्टी साइड पड़ रही है। अगर आपके पास सीधी सिलाई पड़ रही है आपकी, तो इन फंदों को आप इस तरीके से पीछे की साइड से लेकर उतार सकते हैं। ये हमारी उल्टी साइड है, और जब हम ये फंदे उतार रहे हैं तो ये देखिए इस साइड में सीधी की साइड आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इन फंदों को बंद कर लिया है। अब इसे हम हटा देंगे। 23 फंदे हमने इस साइड में काउंट किए थे और ये 24वां फंदा है, तो यहाँ पर हमें इस फंदे को भी बंद कर देना। अब यहाँ पर टोटल 23 फंदे बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22, एक ये 23। तो इस साइड में 23 फंदे बचे हुए हैं। अब इस वाले पार्ट को पकड़ेंगे, तो इसमें है सिलाई हमारी उल्टी की साइड में है, तो इसे भी हम सीधा कर लेते हैं। तो ये सभी फंदे हमने इस सिलाई में उतार लिए हैं, और यहाँ पर अब आ चुकी है इस साइड की सिलाई। तो यहाँ पर हम इन्हें रखेंगे। देखिए ये सीधी साइड है और ये सीधा है, तो इन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों शोल्डर को जोड़ने से पहले बटन पट्टी हमें बुनकर यहाँ तक लानी है और उसकी सिलाई करनी है। तो इन फंदों को हम इसी सिलाई में करेंगे, और फटाफट से हम सीधे फंदे को सीधा फंदा, उल्टे फंदे को उल्टा फंदा बुनते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम 1 फंदा और उठा लेंगे, 7 फंदे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी गैप नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 फंदा उठा लिया है, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, क्योंकि ये सीधा फंदा है तो सीधा ही बना लेंगे। 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। जिस तरीके का आपका फंदा हो आप उल्टा भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतनी पट्टी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। और आप इसे नापेंगे तो देखिए किस तरीके से नापना है आपको। इस तरह से यहाँ से रखेंगे और इस तरह से बिना खिंचाव दिए हुए आपको इस तरह से इन सिलाई के बराबर इस तरह से पकड़ लेना है। बस इतना ही आपको करना है। और जो इसकी सिलाई है, देखिए इसी धागे को हम कट करेंगे और इसी धागे से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। धागा थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे, इतने से सिलाई लग जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बटन की पट्टी इतनी बनाकर नेक तक की कंप्लीट कर ली है। और इसे नापना किस तरीके से है, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है, और इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट करके, जो हम बुनते आ रहे हैं इसी धागे को कट करके हमने यहाँ पर इसमें सुई डाल ली है। तो इसे हम सिलाई लगाएंगे। इन फंदों को हम इस सिलाई में कर लेंगे। ये देखिएगा, इन फंदों को जो है हम इसी सिलाई में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, या आप यहाँ से सिलाई, अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक की सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए चलना है। अगर आपकी बटन पट्टी कम पड़ेगी तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो कोई दूसरा धागा डालिएगा, मतलब इसी कलर का जो दूसरा धागा है वो डालिएगा, और यहाँ से यहाँ तक की सिलाई को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी पट्टी मैंने बनाई थी उतनी में ही ये फिक्स हो चुकी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो मैंने सीधी साइड से सिलाई लगाई है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी है, और इसे मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस पार्ट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए ये वाली जो बटन पट्टी है और ये वाले बटन पट्टी, इन फंदों को हम बराबर में जोड़ेंगे और इन्हें हम बराबर में जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने 1 फंदा बढ़ाया था तो उसे हम पहले घटा लेंगे। तो ये देखिएगा, इस साइड की बटन पट्टी बुनते हुए ये वाला धागा हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, और अगर आपका इस धागा इस साइड में है तो आप इसे बुनकर
इन फंदों को 6-7 फंदों को बुनकर, बटन पट्टी के जितने फंदे हैं उन्हें बुनकर यहाँ पर धागा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गांठ लगेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। आप बीच में इसे नॉट लगाकर छोड़ सकते हैं। और देखिए इस साइड का जो धागा है इससे हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का लेते हुए 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे। पीछे वाला जो फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले उतारते आ रहे हैं इन फंदों को, उसी तरीके से आपको निकाल देना है। 2 फंदा लेंगे दोनों सिलाई से और इन्हें हम इस तरीके से निकाल देंगे और पीछे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से उतारेंगे। और देखिए यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है, जो फंदा हमारा बढ़ा हुआ है लास्ट वाला उसी को हम कम करेंगे। 3 फंदे यहाँ पर 4 बंद हो चुके हैं। ये देखिएगा बटन पट्टी के फंदे लगभग बंद होने को हैं। ये देखिए इन फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर से यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है, इस फंदे को और इस फंदे को हम एक साथ में लेंगे। एक फंदा इस सिलाई का ये वाला लेंगे 1 और यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे, 1 और ये 2, क्योंकि इस साइड में एक हमने फंदा बढ़ाया था तो यहाँ पर हमने 2 फंदे ले लिए हैं। तो 3 फंदे का हम 1 फंदा कर देंगे और तीनों फंदों को स्लिप करने के बाद में इस फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बढ़ाया था वो यहाँ पर बंद हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक एक फंदा करते हुए दोनों सिलाई से लेंगे और इस तरह से स्लिप करते हुए पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतारते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं हमने बंद करके कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे एक एक फंदा बचे हैं, तो इनको हम देखिए इस तरह से लेते हुए लास्ट में हम इन्हें भी उतार देंगे और एक सिलाई से इसे इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब इस फंदे को एक बार हम और बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छे से नॉट लग सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। अब इस धागे को हम सुई में डालेंगे। अब देखिए ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम देखिए इस तरीके से कर देंगे ताकि यहाँ पर हमें ज्यादा नॉट ना लगानी पड़े और इससे फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। तो देखो हम इतना हमने कर दिया है, अब इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला जो धागा है इसे भी हम इसी तरीके से कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे धागा हमने डाल लिया है। अब इसे हम बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर लेकर आएंगे। ये फंदा है तो यहाँ पर लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे कर देंगे। इस साइड का जो है वो हमने फाइनल कर दिया है। अब देखिएगा, ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जोड़ आया हुआ है बटन पट्टी का और इस साइड में कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ चुका है बनकर। इसमें हम स्लीव बनाना बताएंगे। जिस तरीके से एक स्लीव बनानी है उसी तरीके से आपको दूसरी आस्तीन को बना लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 24 सिलाई का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे और स्लीप में आगे आगे किस तरीके से फंदे बढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी सीधी साइड है और सीधी साइड से अब यहाँ पर हम सिलाई को भी चेंज करेंगे। 9 नंबर की नीडल से हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है और 8 नंबर की नीडल से पूरे स्वेटर को बनाया हुआ है। सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने डिजाइन डालना है तो आप डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 4 से 5 फंदे पहले हम बुन लेंगे। किनारी साइड में फंदा बढ़ाने से किनारी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें बीच में ही फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा फंदा है और इसको हम, ये जो पहली सिलाई में हमने इस फंदे को स्लिप किया था उसी फंदे को इस सिलाई में लेना है और इस तरीके से फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा हमने बढ़ा लिया और इस फंदे को इसी तरीके से बुन लेंगे। अब 4 से 5 फंदे बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 4 से 5 फंदे बना लिए हैं। अब देखिए ये सीधे फंदे पर भी आप फंदा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये वाला फंदा जो है पिछली सिलाई का, उसे हम इस सिलाई में रखेंगे और इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। और ये वाला जो फंदा है इसे भी हम बना लेंगे। 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और बहुत आसानी से ये फंदे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा एक फंदा हम और बढ़ाएंगे इस तरीके से। 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पर चौथा फंदा बढ़ा लेंगे। 4 फंदे हमने सिलाई में बढ़ा लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमें सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये फंदा हमने उठा लिया है सिलाई में और इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। 5 फंदे बना लिए हैं। लास्ट में एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और ये सभी फंदे हम बुनकर पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है यहाँ पर। अब हम 4 से 5 सिलाई को बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर आपको साइड में फंदे बढ़ाना बताएंगे। तो यहाँ पर हम 4 से 5 सिलाई सीधी उल्टी सिलाइयों को बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में इसे पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 से 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर देखिए साइड में हम किस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर एक बार फंदा आपको बढ़ाकर बता देंगे, उसी तरीके से आपको 6-7 सिलाई के बाद में बढ़ाते जाना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर गैप दिया है उसी तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला फंदा बुन लेंगे साइड का। आप इसे स्लिप भी कर सकते हैं। और ये वाले फंदे में देखिए दूसरे ही फंदे में हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। इस फंदे को हमने सिलाई में रखना है और इस तरह से एक फंदा बना लेना है। तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ चुका है। बस 5 से 6 सिलाई के बीच में आपको एक फंदा बढ़ा लेना है। 5 से 6 सिलाई बुनेंगे या 7 सिलाई बुन लेंगे और फिर एक फंदा बढ़ा देंगे। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो मार्क भी लगा सकते हैं कि हमने फंदा कहाँ पर बढ़ाया था। और इसके बाद में 6-7 सिलाई के बाद में आप एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में बढ़ा लीजिएगा। इसे आपको बार बार रिपीट करते जाना है जब तक स्लीप की पूरी जो फंदे हैं वो ना कंप्लीट हो जाएं। तो मैं इसी तरीके से इस स्लीप को बनाकर कंप्लीट करूंगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करती रहूंगी। एक फंदा इस साइड में बढ़ाऊंगी और एक फंदा इस साइड में बढ़ाऊंगी और 6 से 7 सिलाई का गैप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट में आ चुके हैं। तो इस फंदे को देखिए बना लेंगे और फिर इसके बाद में ये लास्ट में हम इस फंदे को उठाएंगे और इसे हम इस तरह से बना लेंगे। इसी फंदे में हमने इस साइड में बढ़ाया है और इसी फंदे में इस साइड में। और लास्ट वाले फंदे को आप चाहें तो स्लिप करके अगली सिलाई में बुन लीजिएगा या इस तरह से बुन लीजिएगा। ये आपकी अपनी मर्जी होगी। और जिस तरीके से मैंने इस सिलाई को बनाकर बताया है इसी को आप रिपीट करते जाइएगा। और इसकी लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इन दोनों स्लीप को एक जैसा बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं बुनाई करनी है, केवल मैं आपको इतना बताऊंगी कि ये कैसे मैंने बनाकर तैयार किए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही आपको फंदे भी बढ़ाने बता दिए थे और साइड के फंदे किस तरीके से बढ़ाने हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो इसी तरह से 6 से 7 सिलाई 8 सिलाई बुनने के बाद में एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, फिर 7 से 8 सिलाई बुनेंगे, फिर एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, उसी सिलाई में बढ़ाते हुए हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोनों स्लीप को हमने एक जैसा बुना है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब आपकी स्लीप बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हो, 2 से 3 सिलाई बनानी रह गई हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो बैक पार्ट आपने बनाया हुआ है, ये जो बैक पार्ट हमने बनाया है, इसके बॉर्डर में कितने फंदे हैं
कोई भी स्वेटर बनाएं उसका बॉर्डर देखिएगा, बैक पार्ट में जितने भी फंदे होंगे आपके उतने फंदे आपके स्लीव में यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 74 फंदे यानी 74 फंदे डाले हुए हैं, 75 भी मान सकते हैं। तो उतने फंदे यहाँ पर स्लीव में हो गए थे। फिर इसके बाद में हमने जब हमें 2 से 3 सिलाई में इसको उतारना है, बंद करना है, तो यहाँ पर हमने 7 से 8 फंदे बढ़ा लेने हैं एक ही सिलाई में, और फिर एक सिलाई बुन लेनी है। अगर जरूरत पड़े तो आप दूसरी सिलाई बना सकते हैं, वो लेंथ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यानी कि लास्ट की 2 सिलाई में आपको फंदे बढ़ा लेने हैं, एक में बढ़ाएंगे और एक को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसे हम अब यहाँ पर उतारना इसे बताएंगे कि किस तरीके से फंदा आपको बंद कर लेना है। तो ये हमारी जो स्लीव है ये पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर जब हमारी ये स्लीव पूरी कंप्लीट होने को थी, 2 से 3 सिलाई रह गई हैं, तो यहाँ पर हमने इसमें 6 से 7 या 7 से 8 फंदे आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैंने इतने फंदे बढ़ा लिए हैं, मैं आपको काउंट करके भी बता देती हूँ। यहाँ तक हमारे जो है 74 फंदे कंप्लीट हो चुके थे लास्ट में यहाँ तक, और फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने 5 से 6 फंदे बढ़ाए हुए हैं एक ही सिलाई में, और फिर 1-2 सिलाई बुनने के बाद में अभी से हम उतार देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, 40 का डबल 80 और एक ये 81 फंदे हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 75 फंदे होने चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं, 6 या 7 मान सकते हैं, 1-2 फंदे का ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि मैंने किस तरीके से लास्ट में फंदे बढ़ाए हैं। अब देखिएगा, इसे हमें इन फंदों को बंद करना है। तो देखिए ये हमारी सीधी की साइड है, सीधी की साइड में हम फंदे बंद करेंगे। तो 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, और इस फंदे को बहुत लूज रखना है क्योंकि ये सिलाई में जाएगा और गोलाई में जाएगा। तो इससे हमें बहुत ढीला ढीला बंद करना है। 2 का 1 किया, फिर से हम इसे लूज फंदे को, देखिए फंदा कितना लूज है, आप देख सकते हैं। इस फंदे को आपको 2 का 1 करते जाना है, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। जुकाम है इसलिए आवाज़ भी नहीं निकल रही है। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए इस स्लीव को हमें पूरा उतार लेना है और बस उसमें अटैच करके सिल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखते रहिएगा। और आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई भी निटिंग करते हैं तो उन्हें मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को बंद कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा लूज लूज उतारेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसे पूरा इसे बंद कर लेती हूँ और इसे बंद कर लूँगी। तो ये हमने दूसरी स्लिप के भी फंदों को बंद कर दिया है। इस तरीके से इस फंदे को थोड़ा लूज रखना है और यहाँ पर 2 फंदा लेकर 1 करेंगे। फिर लास्ट में इस फंदे को देखिए थोड़ा लूज रखना है और इसे 2 का 1 करते हुए इसे भी हम बना लेंगे। बस अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से गांठ लगा देना है और ये पूरे धागे को इस तरीके से खींच लेना है इसकी साइड से, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट और दोनों फ्रंट पार्ट हमने इस तरह से बनाकर, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपको ये बनाना बताया था और ये जोड़ना भी बता दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये दोनों कट हैं आर्म होल के, तो यहाँ पर इस तरह के रखेंगे और ये हमारा सेंटर। देखिए पहले हम इसको इस तरह से सेंटर में एक, ये देखिएगा इस तरह से सेंटर देखेंगे कि सेंटर कहाँ पर पड़ेगा। इस तरह से सीधा करते हुए लाएंगे, खींचना नहीं है किसी भी साइड से। इस तरह से हम इसका पहले सेंटर देखेंगे। ये हमारा जो सेंटर है तो यहाँ पर है, तो इसमें हम यहाँ पर एक पिन को लगा देंगे इस तरह से, या आप इसको इस तरह से, देखिए सेंटर पॉइंट ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ ये है और ये सिलाई जो है यहाँ पर हम इसे
सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। अब एक इस साइड में और एक इस साइड में इस पिन को लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसे कर लेना है और यहाँ पर अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में करने के बाद में फिर यहाँ पर ये जो सिलाई है वो लगा लेंगे और जो ये साइड की सिलाई है इसे पूरा इस तरीके से कंप्लीट करते हुए आएंगे। देखिए जब ये हमारा ये गोलाई जब सिलाई लग जाएगी तो चाहे आप यहाँ से सिलाई लगाकर इस तरह से सेंटर पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर स्लिप में इस तरीके से सिलाई लगाकर इस साइड में धागे को कट करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज की सिलाई जो है वो लगाकर कंप्लीट कर ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये देखिएगा ये किनारी साइड भी पूरी सिल दी है गोलाई में, और ये देखिएगा स्लिप में भी पूरा सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। इसके जो धागे हैं वो भी हमने कट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी पूरी की पूरी सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है इसे। केवल इसमें बटन लगाने रह गए हैं, वो भी लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर जो है वो पूरा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इस स्वेटर को पहनने के बाद में सर्दी बिल्कुल दूर भगने वाली है। और इस स्वेटर को पहनने के बाद में आप इसके ऊपर जो डिजाइन वाले स्वेटर्स होते हैं उन्हें भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर बना रहेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्वेटर बनाने का तरीका, हमारा बताने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस स्वेटर को ट्राई किया है या नहीं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, राधे राधे।